आई थी क्लास 4 एंड आज हम लोग ईवीएस बुक का चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और परसों मैंने आपके लिए चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया था। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक टू मच वाटर टू लिटिल वाटर तक का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है। उतना भी नहीं देखे हैं तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और अभी हम लोग चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन का शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन करना। तो हमारा चैप्टर का नाम है अब्दुल इन द गार्डन। और कोई भी चैप्टर का नाम होता है तो उसे हम लोग पहले समझते हैं कि वो चैप्टर का नाम बोलना क्या चाहता है, और फिर तभी हम लोग उसी शीर्षक को पढ़ के हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है अब्दुल इन द गार्डन, मतलब अब्दुल गार्डन में है। ओके, हमारा टॉपिक का भी नाम है अब्दुल इन द गार्डन। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज अ होलीडे, आज एक होलीडे है, छुट्टी है। अब्दुल वॉज हेल्पिंग इज अब्बू इन द गार्डन, अब्दुल था जो अपने अब्बू का मदद कर रहा था गार्डन में। अब्बू अपने पापा को अब्बू बोलता है, वो कहीं दूसरे मतलब अलग जात का था, इसलिए उसे वो अब्बू बोलता था अपने पापा को। ओके, वो अलग आदमी था इसलिए उसे वो अब्बू बोलता था। आगे बढ़ते हैं। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। जो अब्बू थे वो क्या कर रहे थे, जो अपने गार्डन में जो वेजिटेबल बेड्स था, वेजिटेबल का बिस्तर था, उसमें से जो ड्राइड लीव्स थे, मतलब सूखे हुए पत्ते थे और ग्रास थे, घास फूस थे, उसे हटा रहे थे। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। अब्दुल था जो घास फूस था वो भी एक बिस्तर पे से हटा रहा था घास फूस को अब्दुल। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट इजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। उसने देखा कि जो छोटा ग्रास है, छोटा घास है, वो आसानी से नहीं ऊपर आ रहा है। हिज हैंड बिकम रेड बाय द एफर्ट। उसे घिसते घिसते क्या हुआ, अब्दुल का हाथ लाल हो गया। इन ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास अब्दुल नॉकेड डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर। आपने कहीं देखा होगा कि कोई भी अगर प्लांट रहता है या छोटा मोटा कोई जो आसानी से टूट जाता है प्लांट, ऐसे अगर हम लोग खींचेंगे तो ऐसा जो नॉर्मल प्लांट होता है तो उसे हम लोग सपोर्टिंग करने के लिए क्या देते हैं, जैसे यहाँ बोला गया था कि पी प्लांट, तो यही पी प्लांट को सपोर्टिंग करने के लिए क्या दिया गया था, एक स्टिक दिया गया था। क्या दिया गया था, एक स्टिक दिया गया था, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, लाठी दिया गया था। ओके, डंडा है। ओके, तो हम लोग आगे यही बोल रहे हैं कि अब्दुल ने इस डंडे को ही उखाड़ लिया। क्या क्या उखाड़ लिया, तो क्या हो गया, इसका जो प्लांट था, पी प्लांट था, इसे जो सपोर्टिंग इससे मिल रहा था वो क्या हो गया, उसका सपोर्टिंग अनसपोर्टिंग हो गया, और जिसके कारण जो प्लांट था ये भी टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे सपोर्टिंग इसी से मिल रहा था, इसी डंडे से मिल रहा था। क्यों, क्योंकि इसमें ये तो टूट गया, नीचे टूट के नीचे आ गया, तो ये पी प्लांट भी टूट गया। तो यही यहाँ बोल रहा था। आपको समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा कलर करके बता दिया। द डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। ये जो डेलिकेट स्टीम था पी प्लांट का, वो डेलिकेट स्टीम था, बहुत सुंदर स्टीम था वो, लेकिन टूट गया पी प्लांट का। अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। तुम घास फूस को क्यों खींच रहे हो। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो ग्रास का, घास फूस का रूट्स होता है, जड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यू विल हैव टू डिग देम आउट। आपने मतलब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ मानिए मिट्टी है, ओके, और यहाँ घास उगा हुआ है, ये देखिए घास फूस उगा हुआ है, ये देखिए घास फूस उगा है, ठीक है। तो यही बोल रहे थे अब्बू कि यहाँ तुम इसे खोद करके निकालो। ऐसे तुम अगर इसे पुल आउट करोगे तो ये नहीं निकलेगा, और अगर इसे तुम ऐसे खुद के ऐसे करोगे, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ इरेज करके की लगे कि आपको अच्छे से पता चल रहा है। तो यही वो अगर आप डिग करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी का जड़ निकालेंगे अच्छे से, अगर जड़ से निकालेंगे खोद करके तब वो अच्छे से निकल जाएगा, पुल आउट हो जाएगा। ओके, तो यही बोल रहे थे उनके अब्बू। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब अब्दुल ध्यान से केयरफुली उस प्लांट को, जो घास फूस था, उसे ध्यान से खोद रहे थे। He then saw the roots of the grass plants were longer, much more spread out than the part of plant above the ground. तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम पहचान नहीं सकोगे। यहीं पर क्यों बना, ये जो रूट था ग्रास प्लांट का, वो क्या था, बहुत ज़्यादा लंबा था। आपने यहाँ वो उसने देखा क्या कि जो यहाँ पी प्लांट था, वो उसका जो पी प्लांट था
उसका जो रूट था वो तो ठीक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन जो ग्रास वाला था, यहाँ जो घास फूस था, मैंने आपको जो बना के दिखाया, आप यही मानिए कि घास फूस है, तो ये इसका जो रूट था, जड़ था, वो बहुत ज़्यादा लंबा था। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो रूट था वो बहुत ज़्यादा ही लंबा था। पी प्लांट का तो एक नॉर्मल था, छोटा सा पी रूट, ज़्यादा नीचे तक नहीं था। लेकिन जो ग्रास का रूट था, जड़ था, वो बहुत ज़्यादा नीचे हुआ था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब्बू रिमेम्बर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अब्बू को याद आया कि उन्हें घर थोड़े से मूली भेजवाने हैं, रेडिश भेजवाने हैं। ही स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास ऑफ रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। जो उन्होंने क्या किया, अब्बू ने शुरू कर दिया मिट्टी से रेडिश को पुल आउट करना। अब्दुल वांटेड वेयर आल्सो रूट्स। अब्दुल ने देखा कि इसके जो रेडिश है, मूली है, उसमें भी रूट्स है। ओनली अ फ्यू रेडिश वेयर पुलेड व्हेन देयर वाज सडनली स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। हम लोग थोड़े से ही मूली को क्या उखा रहे हैं, बहुत सडनली एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग विंड मतलब हवा और बारिश आने लगा। बोथ ऑफ देम पिकेड अप द रेडिश एंड रेन। दोनों हम लोग रेडिश लेकर के भागे चले गए। दे हैड जस्ट रीचेड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम देयर ट्री इज अ कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फील। मैंने देखा, जब हम लोग घर पहुंचे थे, देखें कि एक नीम का शाखा है जो कि बरामदा पे गिर गया है, टूट के गिर गया है। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली ऑन द ग्राउंड। अब्बू लकी थे कि वो बस 1 इंच के लिए बच गए। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड ट्री रिमेनेड फिर्म ऑन द ग्राउंड। इतना कस के जब हवा आंधी पांधी चल रहा था, तब भी जो वो नीम का पेड़ था, ऐसे जो नीम का पेड़ उगा हुआ था, उसका बस ये जो एक इसे शाखा था, ये टूट गया, बस यही टूट गया विंड की वजह से। लेकिन इसका जो पूरा पेड़ था वो था ही सही से ग्राउंड पे। They both sat down to have tea with अम्मी। अम्मी ने हम दोनों के लिए थोड़ा सा चाय लाया। अब्बू से अब्बू ने कहा अब्दुल से कि जो प्लांट्स रहता है वो बहुत ज़्यादा अगर भींगा जाता है और बारिश पड़ता है, तो हमें फिर उसे पानी नहीं देना रहता है। वी कैन नाउ सीट एंड प्ले लूडो। फिर हम लोग बैठ गए और फिर लूडो खेलने लग गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे हमारा कहानी तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा है उसे मैं आपको समझा करके अच्छे से समझा दूंगा। आगे है हमारा अब्दुल हैज मोर क्वेश्चन। अब्दुल के और भी क्वेश्चन थे थोड़े। यहाँ क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं आपको बस नॉर्मल एक्सप्लेनेशन मतलब बता देता हूँ। नाउडेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सीज। अब्दुल सॉ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द वॉल इन अ स्कूल, ही वॉन्डरिंग। इस दिन अब्दुल ने जब सोचा कि बहुत काइंड्स के जब प्लांट्स रहते तो बहुत काइंड्स के सीड भी रहते होंगे, बीज भी रहते होंगे। अब्दुल ने क्या देखा, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि जो दीवार था उस पर एक, जो इसे हम लोग को देख करके पता चलता है कि ये पीपल का प्लांट है। तो ये देखा कि अब्दुल ने देखा कि हाँ, एक पीपल का प्लांट है जो स्कूल के दीवार से बाहर आ गया। अब अब्दुल ने सोचा था कि ये जो दीवार से कैसे पीपल का पेड़ निकल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल एडजस्टिंग कर देता हूँ कि कैसे हुआ ये सब चीज़। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं कहीं दीवार से नीम का पेड़, पीपल का पेड़ ऐसे निकलता है। तो क्या होता है ना, अगर कहीं बीज पक्षियों को दिख जाता है ऐसे गिरा हुआ, और अगर वो खा लेती हैं, और जहाँ वो कहीं अगर पॉटी कर देती हैं, तो जो पॉटी कर देती है वही जो पॉटी जहाँ का अगर दीवार पे कहीं कर देती है, स्कूल की दीवार पे, पोस्ट ऑफिस की दीवार में कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं दीवार में अगर वो पॉटी कर देती है वाइट, तो क्या होता है, वो अगर वाल पे लग जाता है तो वही होता है, ऊपर आ जाता है पीपल के पेड़ से। पीपल जैसे आप देख सकते, पीपल का ही पेड़ नहीं, नीम का और भी अलग अलग चीज़, बरगद का, ऐसे यही नहीं है, पीपल ही नहीं है, बहुत पेड़ हैं जो कि ऐसे चीज़ होते हैं। अब्दुल ने देखा कि उसके रोड साइड में एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। उसे याद है कि जब हमारे बरामदा पे एक नीम ट्री गिरा था, लेकिन उसका तो बस एक थोड़ा सा रूट ही टूटा। अब्दुल ने ये क्वेश्चन सोचे, तो ये क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो और आगे पढ़ते हैं जो नॉर्मल आपको समझाने जैसा हो। हैव यू स्विंग फ्रॉम अ बनियान ट्री। क्या आपने कभी बनियान ट्री में खेला है, बरगद के पेड़ में?
हमारा नेशनल ट्री है हमारा बनियान ट्री। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आप खेलने के लिए किस किस चीज़ का यूज किए, उसे किस चीज़ को पकड़ के खेलते हैं। व्हाट लुक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली रूट्स ऑफ द ट्री, क्या आप जिस ब्रांचेस जिस शाखा को पकड़ के खेलते हैं वो क्या पेड़ का रूट होता। तो यस, आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, जो बरगद का पेड़ है उसमें जो ऐसे ऐसे बना रहता है पेड़, और जो ऐसे नीचे ऐसे निकला रहता है उसे हम लोग रूट कहते हैं, वो एक रूट निकल जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहा है। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड, ये चीज़ उगता शाखाओं से और पहुँच जाता है जमीन तक। These roots are like pillars that provide strong support to the tree, ये रूट्स पिलर की तरह होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है उस पेड़ को सपोर्ट देने के लिए। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट हैज अदर ट्री हैव, बनियान ट्री का जो रहता है रूट्स वो ग्राउंड के अंदर रहता है और अदर ट्री के अलग। यहाँ हमें एक चीज़ पढ़ना है जो कि अच्छा चीज़ है। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री, पेड़ को काटने का एक लॉ भी है, मतलब एक कानून भी है। देयर वाज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट, अगर कहीं जो पेड़ रहता है वो कहीं अगर उग रहा होता है, द ट्री वाज सो फुल ऑफ द लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब, वो उस पेड़ में पूरी तरीके से पत्ते भर जाते लाइट और बल्ब की तरह, तो उसे क्या किया जाता है, हम लोग काट देते हैं। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ ट्री नीडेड टू बी ट्रिमेड, लोगों को शाखाओं के लिए उस पेड़ को काट देते। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, और अगर उसे कोई काटने का अगर उस शाखा को काटने का मतलब मन नहीं, अगर चाहिए वांट करना है ब्राउज करना है तो उसे सरकार से गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेना पड़ेगा, रिटर्न करके लिख करके। तो यही हमारा गवर्नमेंट का ऑफिस में परमिशन है कि अगर वो पेड़ का अगर शाखा काटना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है। यहाँ आपको जो बताऊंगा मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर वीडियो में बताऊंगा, ये भी आप समझ लीजिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज लो एज योर क्लासरूम वॉल, आप वो जो उसका रहता है वो बहुत ऊंचा उगता है, लगभग आपके क्लासरूम के दीवार तक। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, उसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, गेस करो कि उसका जो रूट से जड़ है वो कितना नीचे तक जाएगा। Imagine the length of about 30 huge trees laid down in a line end to end. इमेजिन कर लो कि वो 30 पेड़ के लगभग उसका रूट्स नीचे जाता रहता है, उसे एक अलग जगह ही वो जाता है। दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ ट्री कैन बी, आपने देखा कि कितना बड़ा रूट है उसका उस पेड़ के लिए। दिस रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे पानी पाया जाता है, लेकिन अगर वहाँ एक जगह है जहाँ डेजर्ट ओक जहाँ पाया जाता है, वहाँ एक जगह है जहाँ पानी नहीं हो पाता है, इसलिए उसका रूट इतना नीचे जाता है पानी लेने के लिए, ज़मीन के बिल्कुल नीचे तक, पानी रीच तक पानी के पहुँचने तक। दिस वाटर इज स्टोरेज इन द ट्री ट्रंक, और पानी जो पेड़ का शाखा होता है वो स्टोर कर लेता है। लोकल पीपल ने न्यू अबाउट दिस, जो लोकल पीपल है वो सब तो ये चीज़ जानते ही नहीं होंगे। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट में तो पानी नहीं होता, द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री। लोकल पीपल क्या करते हैं कि एक पतला सा पाइप ले लेते हैं और पेड़ में पिलाते हैं उस पानी को, क्या करते हैं पेड़ को पिलाते हैं पानी। ओके, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा सारा एक्सप्लेनेशन हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हम लोग अब जल्दी ही ख़त्म करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मेरे क्लास में जो भी बच्चे हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय।